प्रयागराज से खबर। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर अब बुलडोजर चल रहा है। उनके घर के अवैध निर्माण के हिस्से को अब गिराया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद। प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा का आरोपी है मोहम्मद जावेद और उसे कल गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जावेद का पंप का कारोबार है, लिहाजा इसे जावेद पंप के नाम से जाना जाता है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, ताजा अपडेट। इस वक्त आप बात कर रहे हैं तो जावेद अहमद के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बताएं कि जावेद अहमद पुलिस के मुताबिक जो प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शन हुआ उसका मास्टरमाइंड था। और आपको बताएं कि जावेद अहमद इलाके का काफी जाना पहचाना नाम है और जो पीस कमेटी है उसका भी सदस्य है जावेद अहमद, और प्रशासन से लगातार उठना बैठना है इसका। कल देर रात जावेद पर एक पोस्टर चस्पा किया गया था प्रशासन के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि ये घर अवैध तरीके से बना हुआ है, इसको लेकर के जवाब दें। और 10/5 का बताया प्रशासन के मुताबिक 10/5 को ये नोटिस दिया गया, लेकिन 24 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए आज यानी 12 तारीख को 11 बजे तक नोटिस में लिखा था कि सारा सामान खाली कर दें, घर खाली कर दें, घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो 11 बजे के बाद देखिए लगभग 1 बजे का वक्त है और बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंच गया है। और सवाल तो जाहिर सी बात उठते ही है कि अगर परिवार का कहना है कि उनको पहले कोई नोटिस दिया नहीं गया 10/5 को, जो कि सरकार के जो ताजा नोटिस में लिखा है कि 10 मई को नोटिस दिया गया था और पूछा गया था जावेद अहमद से कि अवैध निर्माण के बारे में बताएं, सफाई दें। तो फिलहाल परिवार का कहना है कि नोटिस बैक डेट बना करके कार्रवाई करने के लिए ऐसा किया जाए। और जाहिर सी बात दिख रहा है कि जावेद अहमद का नाम है और अगले ही दिन वहां पर 2 दिन बाद ही पुलिस वहां बुलडोजर लेके, प्रशासन वहां बुलडोजर लेके पहुंच गया है। तो फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है। और कल भी हमने देखा कि सहारनपुर में जो 2 आरोपी थे, अब्दुल और मुजम्मिल, उनके घर पे भी बुलडोजर चला था। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम इलाहाबाद से देख रहे हैं, प्रयागराज से देख रहे हैं। जावेद अहमद, जिसको पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उसे घर पर बुलडोजर लेके पहुंची है पुलिस। और पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को ना अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही और लगभग तय मानिए थोड़ी देर में बुलडोजर चलेगा और जो जावेद अहमद का घर दिख रहा है इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। शारिद, सौरभ, पूरा घर अवैध है या कुछ हिस्सा? देखिए पूरा पुलिस का जो नोटिस है उसके मुताबिक अगर हम बताएं प्रशासन के नोटिस में क्या कहा जा रहा है, जो कल प्रशासन ने नोटिस लगाया है शारिद, उसके मुताबिक इसमें लिखा हुआ है कि प्रयागराज पर प्राधिकरण से उपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना 25x60 फीट की लाइज में भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कराया गया है। तो ये इसमें नक्शा पास नहीं कराया गया, प्रशासन का ये कहना है, जिसके लिए आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जो कारण बताओ नोटिस जो देने के बाद है वो 10 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जिसमें सुनवाई की तिथि 24/5 नियत की गई थी, यानी 24/5 तक जवाब देना था जावेद अहमद को कि उन्होंने नक्शा बिना पास कराए अपना घर कैसे बना लिया, ग्राउंड फ्लोर का भी और फर्स्ट फ्लोर का भी। देखिए शारिक, बहुत बेसिक बात है, पूरे प्रदेश में अगर आप सर्वे करा लें तो कोई अपना नक्शा पास करा के घर नहीं बनाता है। ज्यादातर घर बिना नक्शे पास कराए बनाए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में बुलडोजर कानून के तहत ये कार्रवाई की जा रही है तो प्रशासन अपनी पे आ जाए तो कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेता है। तो शायद वही जावेद अहमद के साथ हो रहा है। अभी कोर्ट ने दोषी पाया नहीं है इनको, लेकिन जो सख्त संदेश देने के लिए, सबक सिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर कुछ करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। और आप देखिए सिंपल सी बात है शारिक, बहुत एक बेसिक बात है कि अगर आप दोषी हैं तो आपका परिवार तो निर्दोष है, तो जरूरी नहीं कि वहां जावेद अहमद रह रहा हो, जावेद अहमद के परिवार के लोग रहते हैं वहां पे। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि अवैध बिल्डिंग बनी है इसलिए इसको ढाया जा रहा है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है एमसीडी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वहां पर नक्शे पास नहीं कराए गए और एक घर की बात है तो पूरे लाइन के उस लेन के सारे घर गिराए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो फिलहाल अभी ये कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर पहुंच गए हैं बुलडोजर और थोड़ी देर में यहाँ पर बुलडोजर चला करके जावेद अहमद का घर ढाया जाएगा, जिसका नोटिस कल चस्पा किया गया था। इसमें लिखा था कि 11 बजे तक आज
घर खाली कर दें, सामान निकाल लें, खुद निकल जाएं और 11 बजे के बाद कार्रवाई होगी बुलडोजर की। तो नियत समय पर ये बुलडोजर पहुंच गया है और थोड़ी देर बाद ये बुलडोजर चलेगा और जावेद अहमद का घर ये दमीदोज हो जाएगा। हमारे साथ अजय सिंह भी मौजूद हैं इस वक्त, सीधे उनके पास चलते हैं। अजय, सौरभ से भी अभी बात हो रही थी, सवाल यही उठ रहा है कि आरोप है और जब नक्शे की बात आती है या वैध अवैध की बात आती है तो शायद ही कोई घर हो जो पूरी तरह से कानून के पैमाने पर खरा उतरे। उससे पहले ही ये बुलडोजर उनके दरवाजे पे, मुहाने पे खड़ा है और शायद पूरा घर ढहा दिया जाए। बिल्कुल सारिक, देखिए जो बातचीत है उस बात को लेकर के ये होता है कि जिस तरीके से उसके घर पे जो बुलडोजर चल रहा है, जो चलाया गया है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपने अगर कोई चीज को पकड़ा, साक्ष्य लिया, तो आप अदालत में जाते हैं। अदालत में जब उसमें चीजें जब एक्यूज होता है तो उसके बाद कोई कार्रवाई की जाती है। या तो फिर कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, उस पर आप गैंगस्टर और दूसरी चीजें कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के मामले में तो अदालत और होता है। लेकिन बेसिकली बात यह है कि सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से है, इसलिए अगर आप उस नोटिस पर गौर करेंगे तो उस नोटिस पर लिखा हुआ है कि आपने 25/60 का भूतल और प्रथम तल पर, यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आपने अवैध निर्माण कराया था, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मानक नहीं था। 10 जून को उसमें एक एप्लीकेशन, उसमें नोटिस जारी की जाती है। 24 जून को जो है उसमें जो है सुनवाई की डेट रखी जाती है और उस डेट पर यह कहा जाता है कि आप अगर नहीं आए हैं तो फिर उसमें जो है वो 25 तारीख को ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जाती है और ये कहा जाता है कि 9 जुलाई तक आप जो है स्वयं ध्वस्तीकरण करा ले, नहीं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जब 9 जुलाई को नहीं हुआ तो 12 जुलाई के लिए ध्वस्तीकरण का आज का नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस को लेकर की भी उस इलाके में, उस मोहल्ले में तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बैक डेट पे करके किया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मकान शायद जावेद के नाम पे नहीं, उनकी पत्नी के नाम पर भी है। तो इस तरीके से कई ऐसी टेक्निकल बातें हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सारी अगर देखा जाए तो पुलिस जो है वो जो पत्थरबाजी हुई उसमें हुआ, उसमें वो जावेद को मास्टरमाइंड मान रही है और उनको लगता है कि इनके वजह से ही ये जो व्हाट्सएप चैट और जो चीजें पकड़ी हैं उसको लेकर के इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कार्रवाई में ये जरूर दिखाया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ध्वस्तीकरण की नोटिस पहले से थी जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। सारी सवाल यही है ना अजय कि अब क्यों, जब अवैध था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कोई दोषी है प्रदर्शन के दौरान हिंसा का या उकसाने का तो कानून के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, तो उसमें सारी देखिए जो नोटिस है, अगर आप उसके मजमून को पढ़ेंगे तो जो अधिनियम 1971 के धारा 27/1 के तहत जो लोगों ने नोटिस तामील कराई है, जिसमें वो कह रहे हैं, अगर उसे माना जाए तो उनका यही कहना है कि वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं कि 10 जून को नोटिस दिया, 24 जून को हम सुनवाई किया, 9 जुलाई तक स्वयं ध्वस्तीकरण करना था और नहीं किए तो 12 जुलाई को कर रहे हैं। अमूमन इस तरीके के अवैध निर्माण में बहुत सी नोटिसें होती हैं जो पड़ी रहती है, उस पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत ऐसे लोगों के मकान बने रहते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं किया गया। अजय, आप थोड़ा डेट में शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप 14 जुलाई बोल रहे हैं, जून में 24 जून बोल रहे हैं, क्या आप मई की बात कर रहे हैं? जरा उसको क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देखिए तो 10/5 को जो 10/5 को जब मई, सॉरी जून में कह रहा हूं, वो 10 मई की बात कर रहा हूं कि 10 मई को आपको नोटिस दी जाती है। 24 मई को जो है वो आप सुनवाई का बात होती है। उसके बाद से 9 जून को जो है कार्रवाई के मतलब ये होता है कि स्वयं ध्वस्तीकरण करना है और फिर 12 जून को आज जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 9 जून तक उनको स्वतः ध्वस्त करना था, तो उसमें 10/5 और 24/5 ये लिखा हुआ है। तो वो मुझसे गलती हो रही थी कि वो जून जुलाई में, चलिए सही किया जो है वो हाँ, लेकिन वो जो है वो मई में ही वो नोटिस दी गई है, यानी बैक डेट पर तामील कराया गया है। तो साफ तौर पर यह दिखता है कि चूंकि कार्रवाई करनी थी इस तरीके से किया गया। अभी इसमें बहुत सी चीजें निकल करके भी बाहर आएगी सारी। अजय, क्या ये कहा जाए कि राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से ये सारी कार्रवाई के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि इस तरह के से बुलडोजर किसी के घर पर चला देने के बाद लोगों में एक दहशत होगी और ताकि आगे आने वाले प्रदर्शन में कोई शामिल ना हो
और कोई हिंसा जिस तरह की देखी गई शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, इस तरह की कोई घटना दोबारा ना घटे, वो खौफ रहे, शायद यही मकसद होगा। बिल्कुल सारिक, देखिए ये मकसद यही से नहीं है। देखिए बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है वो पहले से भी अगर आप देखिए तो जो ये था कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम माफिया के लिए जो बुलडोजर के एक कल्चर डेवलप हुआ था, उसमें आपने देखे होंगे कि कई लोगों के मकान गिराए गए थे, उस समय किए गए थे, उसमें भी ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। और अब इसमें भी एक ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बुलडोजर के जरिए कि अगर आप इस तरीके से कोई कार्रवाई या किसी चीज में आप लिप्त रहेंगे तो हम आपके ऊपर इस तरीके से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसमें जो है अदालत अपनी एक तरह से कार्रवाई जो करनी है वो करती रहेगी, अदालत में जो जेल भेजना है वो सारे जो कार्रवाई करनी है वो तो वो लोग अपने तरीके से करते रहेगी पुलिस। लेकिन त्वरित कार्रवाई में अगर आप देखा जाए तो त्वरित कार्रवाई में एक बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, बुलडोजर के जरिए जो एक बताने की कोशिश शुरू हुई है, वो चीजें अभी ज्यादातर लोगों को ये शुरू की गई है और उसी के कड़ी का एक हिस्सा आप मान सकते हैं सारी। अच्छा, एक सवाल और था आपसे कि जब कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है, इनपुट्स थे कि शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो सकते हैं। उन इनपुट्स के बाद अगर कोई हंगामा, कोई पत्थरबाजी या कोई हिंसा हुई, प्रशासन को इस बात का अंदेशा था। अगर वो हो गई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की भी तो बनती है कि वो रोक क्यों नहीं पाए। जो भी हंगामा कर रहा था उसके लिए एक सख्त कदम उठाकर होने ही ना दिया जाता। बिल्कुल सारिक, इसमें आप अगर ये बात कहेंगे तो यहाँ पर ये सवाल बहुत लाजमी है, बिल्कुल उठता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो उसका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हुआ। पुलिस जो है वो सिर्फ जो है वो पीस कमेटी की मीटिंग करके उसने समझ लिया था, लोगों से बातचीत करके वो समझ लिया था कि सब कुछ पीसफुल हो जाएगा। अंदर अंदर अगर इतनी तैयारी हुई और अगर इतना बड़ा पत्थर का जखीरा इकट्ठा किया गया, प्रयागराज से एक ट्रक पत्थर अगर निकाले गए या वहां से बटोरा गया, हटाया गया जैसा कहा गया, तो ये एक दिन का तो था नहीं, ये सुनियोजित रहा होगा। और अगर ये सुनियोजित था, इस तरीके की चीजें अगर हुई तो इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब कि ये इंटेलिजेंस का बिल्कुल फेल्योर है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस यहाँ पर थी और पुलिस पीस कमेटी की मीटिंग के बाद ये मान बैठी थी कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन लोगों के अंदर का जो गुस्सा था, जो लोगों के अंदर का एक उबाल था, जो वो सारी चीजें थी, वो थोड़ा सा निकल करके बाहर आई है। तारिक, सवाल एक और है अजय कि जिन लोगों के घर पे भी बुलडोजर चला है या चल रहा है या आगे चलेगा, अगर कानूनी रूप से वो बाद में निर्दोष साबित हुए तो क्या प्रशासन और सरकार उनका घर बनाकर देती है क्या? बिल्कुल, ये भी सवाल उठेगा कि अगर वो निर्दोष होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तारीख समझने वाली बात होगी कि ये जो अभी कार्रवाई की जा रही है वो उस बिना पर नहीं की जा रही है कि हम आपने पत्थर चलाया, जो किया वो नहीं है। वो तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे आड़ जो है वो पुरानी ध्वस्तीकरण की नोटिस को लेके कर रहे हैं, जो विकास प्राधिकरण के तहत आपका, और उसमें भी 25/60 का ही एरिया है। अब ये देखना होगा कि 25x60 का उस नोटिस में एरिया लिखा हुआ है, तो आप 25x60 ही प्रथम तल, सेकंड तल तोड़ते हैं या उससे ज्यादा बढ़ते हैं या कहां तक तोड़ते हैं? तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको अभी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी जरूर। अजय, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, क्या वहां से अपडेट है, जरा बताइए। वहां पर देखिए बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। वहां पर बहुत दूर तक चप्पे चप्पे पे बहुत पुलिस लगाई गई है, हर नुक्कड़ हर इलाके पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि कई हजार पुलिस जो है वहां पर डिप्लॉयड किया गया, क्योंकि करेली जो है वो सघन इलाका है, मुस्लिमों का सघन इलाका है। ये लग रहा है कि कहीं कोई बवाल ना हो, इसके लिए पहले से तैयारी थी। जब शुरुआत करने जा रहे थे, करेली जब तोड़ने के लिए जा रहे थे, तब भी पुलिस ने बहुत ब्रीफिंग की थी। ब्रीफिंग करके एक एक पॉइंट निर्धारित किया था कि फला टुकड़ी फला जगह रहेगी, फला टुकड़ी फला जगह रहेगी। इस तरीके से करके डिप्लॉयमेंट था। अभी भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, मीडिया के लोग जो है वहां पर मौजूद हैं, और इस बीच ये बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। तो पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है। एक इस तरीके का वातावरण जरूर बनाया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स खड़ी करके ये कार्रवाई की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो वहां का जो इस समय का जो दृश्य है, लाइव सिचुएशन जो है वो यही है कि अगल बगल के तमाम इलाकों में एक दहशत है, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और कार्रवाई की जा रही है, और बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है। तारिक, अजय थोड़ा क्लियरफाई कर दीजिएगा, सौरभ से भी बात हो रही थी, बताया जा रहा है कि शायद घर उनकी पत्नी के नाम पे है या जावेद पंप के नाम पे है।
हाँ, देखिए, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एक ये भी बात चल रही है कि उनकी पत्नी जो है वो उनके नाम पर जो है वो मकान है, तो जावेद, और नोटिस जो है वो जावेद के नाम पर है। तो ये दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो अगर उनकी पत्नी के नाम पर है तो नोटिस जावेद के नाम पर कैसे है, और जावेद के नाम पर अगर आपने नोटिस दिया तो फिर उस मकान का ध्वस्तीकरण कैसे कर रहे हैं, फिर उनके नाम पर फुसला कैसे किया। तो ये एक मिस्टेक हो सकती है जिसको लेकर के लोग अदालत में जाने की भी बात कर रहे हैं। उस इलाके में भी इस तरीके की चर्चा है, लेकिन ये विकास प्राधिकरण के नियत से ये समझना होगा इस नियम को कि क्या अगर पत्नी के नाम पर है तो पति के नाम पर नोटिस जारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या कर सकते हैं, इसके पीछे का लीगल एस्पेक्ट, कार्रवाई क्या है। ये तो विकास प्राधिकरण के अपने क्या नियम है, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस दी है वो अधिनियम 1971 की धारा 27/1 के तहत दी है। उसमें क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के नाम का मकान है और जावेद के नाम पे नोटिस है। अच्छा, एक सवाल और था, क्या जावेद का घर ही निशाने पर है या कुछ और लिस्ट है? नहीं, कुछ और भी लिस्ट है, काफी अभी और भी ज्यादा लिस्ट उन लोगों ने बना रखी है। तकरीबन 68 लोगों की तो एक लंबी सूची है, और भी जो लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनका कहना है कि ये मास्टरमाइंड है, इनके द्वारा ही कुछ उन्होंने व्हाट्सएप चैट और ये सारी चीजें पर उन्होंने देखी थी, इस तरीके से बंद के काल के आह्वान और इन चीजों को देखा था, इसलिए अभी इन पर कार्रवाई हो रही, लेकिन आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। ये तो सिर्फ आगाज है, इसका इख्तिताम क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। अजय, आप हमारे साथ बने रहे हैं। सौरभ शुक्ला भी हैं हमारे साथ। सौरभ, कुछ वक्त पहले आपने टॉप कॉप से बात की थी यूपी के, उनका क्या क्या कहना था इंटेलिजेंस फेल्योर पे, या जो कुछ हुआ उसे ना रोक पाने में जो नाकामी रही, क्या उस पर कुछ विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, कहां गलती हो गई? देखिए शारिक, देखिए यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिलों में कहीं भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए, सिर्फ प्रयागराज छोड़ करके। सहारनपुर, मुरादाबाद में जो कार्रवाई हो रही है वहां पर हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए हैं, वहां प्रदर्शन करने लोग पहुंच गए थे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के। हिंसक प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ अटाला, प्रयागराज में हुआ है, और उनका कहना है कि इंटेलिजेंस तो थी कि प्रदर्शन करा जाएगा, लेकिन पीस कमेटी के साथ, अमन कमेटी के साथ बैठ करके काजी, मुल्ले, मौलवियों ने सबने आह्वान किया कि कोई बंद कॉल नहीं किया गया। यही वजह रही कि लगभग सब कुछ शांत रहा, लेकिन अडालज क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हो गए जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। और इसका जो नियोजक है कि जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, जैसे अजय बता रहे थे, उसमें जावेद अहमद का नाम मुकदमे में दर्ज है। अब तक लगभग 100 लोगों, 91 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इलाहाबाद में की जा चुकी है, प्रयागराज में की जा चुकी है। नंबर 2, अब व्हाट्सएप चैट क्या है, पुलिस का कहना है व्हाट्सएप चैट। अच्छा, अगर कोई मसला है देश में और आप अग्री नहीं करते हैं तो देश में प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या प्रदर्शन करना, प्रदर्शन प्लान करना गैंगस्टर एक्ट लगा देने के लिए पर्याप्त है? क्या उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा सकता है? बड़े सवाल हैं जो दिल्ली दंगों में हमने देखा है। सुप्रीम हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियां हैं इसमें। प्रदर्शन करना देशद्रोह नहीं होता, राजद्रोह नहीं होता है, हाई कोर्ट ने बेल देते हुए कहा था एक केस में। तो प्रदर्शन प्लान कर रहा था जावेद अहमद, लेकिन प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन प्लान कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तक पुलिस ने चार्जशीट नहीं की है, शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला है, और जिस तरीके से पूरी कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की थी, डीएम, प्रदेश के सारे डीएम और कप्तान मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, और यही कहा कि किसी निर्दोष को छेड़े नहीं और किसी दोषी को छोड़े नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सख्त कार्रवाई यही है कि बुलडोजर चला दिया जाए, तो बुलडोजर चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है जो प्लान है, जो कानून की, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो अब प्रशासन का कहना है कि 10 मई को, जैसे अजय बता रहे थे, 10 मई को नोटिस दिया गया था और बताया गया था कि आपके घर पे ये अवैध निर्माण है, 24 मई तक अपना सफाई दें आकर के। जावेद अहमद की तरफ से सफाई देने कोई नहीं आया, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। 11 बजे तक का टाइम दिया गया था, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जावेद अहमद की जो बेटी है वो दिल्ली में पढ़ती थी, सीए प्रदर्शन के दौरान वो प्रदर्शन में मौजूद थी। तो उसका क्या मतलब है? क्या सीए प्रदर्शन में बहुत सारे लोग थे, लाखों करोड़ों लोग देश में भाग लिया था, तो क्या कोई ये हो जाता है कि उसका भी इस बात से निर्णय लेना था? देखिए, बहुत सारी चीजें परसेप्शन पे चलने लग गई हैं। तो फिलहाल जो जर्नलिस्टिक बात है वो यही है कि जाहिर सी बात है यूपी पुलिस एक सख्त संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि बुलडोजर पहुंच गया है, जावेद अहमद का घर ढाया जा रहा है, शुरू हो गई है ये कार्रवाई। सौरभ, आप बता रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन सिर्फ प्रयागराज में हुआ,
सहारनपुर और मुरादाबाद में प्रदर्शन हुआ। अगर मैं गलत नहीं होगा, गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, सहारनपुर में भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल। तो क्यों? 2 आरोपियों के घर में, अब्दुल और मुजम्मिल, और हिंसक प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कल प्रशांत कुमार ने ऑन रिकॉर्ड हमें इंटरव्यू देते वक्त कहा है, जो एडीजी एलओ है। ठीक है, तो सहारनपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो दर्ज हुआ है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने, भड़काऊ भाषण देने, लोगों को उकसाने की तमाम धाराएं 153 ए, 295, 505 धाराएं लगाई गई हैं। और यही धाराएं लगाई गई हैं नुपुर शर्मा के ऊपर, यही धाराएं लगाई गई हैं और दूसरे लोगों पर जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की। उसमें अब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी नहीं कहा गया किसी ने, और यूपी पुलिस ने देखी अभी तक वो तो खत्म हो गया, अरेस्ट गिरफ्तारी भी हो गई, घर भी ढहाई दिए जा रहे हैं, और जो है एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बात भी की जा रही है। अभी देखिए कुछ दिन बाद हो सकता है कह दिया जाए कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, पीएफआई का एंगल ही बताया जाने लग गया है। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये बाय द बुक्स हो रही है। नोटिस 10 मई को दिया गया था, बताया गया था जावेद अहमद को कि आपका ये घर अवैध तरीके से बनाया गया है, 24 तारीख तक आ करके समक्ष पेश हो एसडीएम के, बताएं, वरना 10 जून तक कार्रवाई की जाएगी। 10 जून गुजर गया है, तो आप देखिए आज 12 जून है और बुलडोजर उनके घर के बाहर खड़ा है। आप दोनों का शुक्रिया।